बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां एक दयालु और न्यायप्रिय राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उनके सुख दुख का ध्यान रखता था। उसके महल के चारों ओर एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे की देखभाल एक बुजुर्ग माली करता था जिसका नाम रामू था। रामू माली बहुत ही ईमानदार, मेहनती और अनुभवी था। उसने वर्षों तक उस बगीचे को ऐसे संजोया था जैसे वह उसका खुद का हो। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठ जाता और पौधों को पानी देता, खरपतवार हटाता, फूलों की देखभाल करता। बगीचे में रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ और मीठे फल देने वाले पौधे लगे थे। जो भी उस बगीचे को देखता बस देखता ही रह जाता। राजा भी रोज सुबह अपने बगीचे की सैर करता और रामू के काम से बहुत प्रसन्न रहता। एक दिन राजा ने सोचा, रामू अब बूढ़ा हो चला है पर उसका काम आज भी उतना ही सुंदर और मन लगाकर किया जाता है। उसे कुछ इनाम देना चाहिए। अगले दिन राजा ने रामू को बुलवाया और कहा, रामू, तुम सालों से मेरे बगीचे की देखभाल कर रहे हो। तुम्हारे कारण ही यह बगीचा इतना सुंदर है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। बोलो, क्या चाहते हो? रामू ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मुझे तो अपने काम से ही संतोष है। मैं किसी इनाम का हकदार नहीं हूं। लेकिन राजा ने जोर देकर कहा, तुम्हें कुछ न कुछ लेना ही होगा। यह मेरा आदेश है। रामू थोड़ी देर सोचकर बोला, ठीक है महाराज, अगर आप जिद कर ही रहे हैं तो मुझे एक छोटी सी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मैं जिस पौधे को आपके बगीचे में लगाऊं वही सबसे खास माना जाए और उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। राजा ने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली। कुछ दिनों बाद रामू ने एक आम का छोटा सा पौधा लगाया। वह रोज उसकी देखभाल करता जैसे वह उसका बच्चा हो। समय बीतता गया, पौधा बड़ा होता गया। उसमें आम लगने लगे, मीठे, रसीले और सुगंधित आम। राजा ने एक दिन आम खाया और बहुत खुश हुआ। समय के साथ रामू और बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, अब मेरी उम्र बहुत हो चली है। मैं यह बगीचा अब नहीं संभाल सकता। मैं चाहता हूं कि आप किसी योग्य व्यक्ति को मेरी जगह रखें। राजा ने दुखी मन से रामू को विदा किया और उसकी जगह एक नया माली रखा। लेकिन नया माली उतना मेहनती नहीं था। धीरे धीरे बगीचे की सुंदरता फीकी पड़ने लगी। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। एक दिन राजा उस आम के पेड़ के पास गया जो रामू ने लगाया था। वह पेड़ अब भी हरा भरा था और उसी तरह मीठे आम दे रहा था। राजा को समझ में आ गया कि रामू का प्रेम और मेहनत ही इस पेड़ को जीवित रखे हुए है। उसने तुरंत आदेश दिया कि उस पेड़ के पास एक स्मारक बने जिस पर लिखा जाए, ईमानदारी, मेहनत और प्रेम का प्रतीक रामू माली। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और प्रेम से किया गया काम हमेशा फल देता है। चाहे समय कितना भी बीत जाए, सच्चे कर्मों की खुशबू हमेशा बनी रहती है।